हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों के लिए पैसिव वॉइस का जो रूल 22 लेकर आए हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पूरी वीडियो वॉच करिएगा क्योंकि मैंने टोटल पैसिव वॉइस का जो रूल मैंने बताया हूँ, टोटल जो है 28 रूल होते हैं और मैं आज 22वां रूल पढ़ेंगे। तो बिल्कुल वीडियो वॉच करिएगा। और एक नया कॉन्सेप्ट है जो आप लोग नहीं जानते हैं, जो प्रीपोजिशन लगा रहता है, तो उस प्रीपोजिशन का हम यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट व प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाया जाता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। देखिए तो इसको जो हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लस प्रीपोजिशन, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जो प्रीपोजिशन होगा वो जस्ट बाय से ठीक पहले लगेगा, बाय से ठीक पहले हम लगाएंगे प्रीपोजिशन। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखा है द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस। जज इंक्वायर्ड इनटू द केस। अब लिखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए ये वाला आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट लेकर के हम इधर आते हैं। तो हम लिखेंगे, अब ये आपको पता है कौन सा टेंस है, वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम रूल बदलते हैं, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम जब वॉइस में बदलते हैं तो वो सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब वाज और वर प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लगाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे द केस। अब इसमें वाज लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे क्योंकि द केस आपका सिंगुलर है। वाज वर कब लगाते हैं, जब वाज लगाना होता है तो सिंगुलर रहता है तब वाज लगाते हैं, और प्लूरल रहता है तो वर लगाते हैं। द केस वाज इंक्वायर्ड। अब उसके बाद देखिए वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म हो गया तो उसके बाद प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या है आपका, ये इनटू है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे इनटू। फिर उसके बाद देखिए बाई है तब बाई लगा दीजिए, ठीक है। और इधर से द जज क्या करेंगे, द जज को इधर लेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते वक्त ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द जज। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है द गर्ल्स लाफ्ड एट हिम। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, इधर लाएंगे तो ये ही हो जाएगा। ही के साथ वाज लगाएंगे क्योंकि ये भी आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें हम वाज वर का यूज करते हैं। द ही वाज लाफ्ड फिर उसके बाद प्रीपोजिशन। देखिए रूल में लिखा है ना कि मतलब चाहे तो आप यहाँ वर्ब के बाद ही लगा सकते हैं या बाई से पहले। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ऐड, और उसके बाद आपको बाई लगाना होगा क्योंकि रूल में कहा गया है कि बाई से पहले आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो एट बाई द गर्ल्स। कुल मिलाकर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें अगर प्रीपोजिशन होगा तो बाई से ठीक पहले लगाएंगे। ये हमारा रूल कहता है, ठीक है। आते हैं दूसरा क्वेश्चन। हर फादर इज लुकिंग आफ्टर। आफ्टर क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, आफ्टर हर। तो हर का सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, तो आप कहेंगे शी। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पे इज लगा है ना, तो सी के साथ भी तो इज लगाते हैं, तो हम इज लगा लेते हैं। लेकिन जब सेंटेंस में यानी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमको बदलने के लिए इज के साथ बीइंग लगाते हैं। तो इज बीइंग लगा देंगे, बीइंग लुक्ड, ठीक है, बीइंग लुक्ड। उसके बाद आफ्टर लगाएंगे, उसके बाद आपको बाय लगाना पड़ेगा। अब इधर लेकर आएंगे तो हर फादर, हर फादर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हर फादर, हर फादर। आई होप ये प्रीपोजिशन वाला जो आपको कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए। अब हम रूल नंबर 23 पढ़ेंगे
जो आपके लिए सबसे बेहतरीन है और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 23 क्या कह रहा है कि यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि कोई एक पद होना चाहिए, तब अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे ये आप बस समझिए। देखिए एक बात समझिए, जो सब्जेक्ट के रूप में दे और वी, कौन कौन, दे और वी, अगर ये दोनों रहता है तो इसको हम बाई के रूप में नहीं लिखते हैं। बाई जैसे दे का देम, वी का अस होता है तो बाई अस, तो ये वाला रूल हम नहीं लिखते, यानी दे और वी बाई में हम नहीं लिखते हैं। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, वे उसको सेक्रेटरी बनाए, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट के लिए हम वाज लगाते हैं, तो हिम है जो इधर आ जाएगा ही हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलते वक्त वाज और वर लगाते हैं। तो ही वॉज इलेक्टेड, ठीक है, सेक्रेटरी, यानी ये जो बाई, उसके बाद रूल में इससे पहले पैसिव वॉइस में हम लोग क्या पढ़ते थे, बाई ऑब्जेक्ट लगाते थे, तो यहाँ पे बाई दे है ना, तो दे का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। जहाँ पे दे और वी रहेगा, नोट करके इसको लिख लीजिएगा कि जहाँ पे दे और वी सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त उसको बाई देम या बाई अस हम नहीं लिखते हैं। आप अगर लिख देते तो गलती नहीं है, लेकिन हम पूरी तरह उसको नहीं लिखते, ये याद रहे। यहाँ पे हो जाएगा दे मेड हिम जनरल, तो हिम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही वॉज मेड जनरल, ठीक है। वी मेड हिम कैप्टन, तो यानी हो जाएगा ही वॉज मेड कैप्टन, ठीक है। यानी जहां पे वी आ जाए, दे आ जाए, ये केवल दो चीजें आपको बाई के रूप में नहीं लिखा जाता है। पैसिव वॉइस में है ना, तो बाई ये बाई वो, तो आप याद रखिएगा कि अब उसको आप नहीं लिखें। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 24 की तरफ, जो बहुत ही वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला रूल क्या कह रहा है कि रूल नंबर 24, यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विदाउट टू, यानी बिना टू का मतलब कि जो दूसरा वर्ब आएगा तो बिना टू का है, विदाउट इन्फिनिटिव का है, टू प्लस V1 के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाएंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑफ थर्ड प्लस टू प्लस V1 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अभी मैंने पिछला रूल में ये बताया कि अगर सब्जेक्ट रूप में दे आ जाए तो इसको बाई के रूप में नहीं लिखते हैं। तो हम इसको जैसे बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, तो आपको सब्जेक्ट ढूंढेंगे, ये मी है ना, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, आई, और आपको पता होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आई के साथ वॉज लगाते हैं, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, वॉज, फिर उसके बाद मेड। रूल में भी देख लीजिए, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आप थर्ड फॉर्म, फिर टू लगा देंगे, टू, फिर V1, यानी दूसरा वाला वर्ब क्या है, लाफ है, तो यहाँ पे लाफ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बाई ऑब्जेक्ट, ये दे और वी के बारे में हम नहीं लिखते हैं तो हम इसको कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। बाई के बाद हम कुछ नहीं लिखेंगे। दूसरा देखिए, ही सा मी सिंग और सांग, इसका मतलब हो जाएगा ही मेड मी अ लाफ, उसने मुझे, वे मुझे हंसाए, ये वाला हो जाएगा ही सा मी सिंग अ सांग, मैंने उसे वह मुझे गाते हुए देखा। अब यहाँ पे देखिए मी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई वॉज, अब सा आपका फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म बदलेंगे तो सीन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीन, ठीक है। आई वॉज सीन, उसके बाद वर्ब के बाद हम टू लगा देंगे, फिर दूसरा वर्ब लेकर आएंगे तो टू सिंग हो जाएगा, टू सिंग और सॉन्ग। अब यहाँ पे ही है ना, तो ही बाई के बाद बाई के रूप में लिख सकते हैं, यानी हम लिखेंगे बाई और ही का क्या हो जाएगा, हिम। क्लियर हो पा रहा है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर दे और वी अगर सब्जेक्ट रूप में आ जाए तो उसको बाई के रूप में यहाँ नहीं लिखते, जैसा कि आप पिछला सेंटेंस में आपने देख लिया, ठीक है। इधर आते हैं, विनय मेड हर वीप, विनय, तो हम यहाँ पे हर का ये हर ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे सी, तो यहाँ पे हम सी लिख देते हैं, सी मेड है तो यानी हमको वॉज
मेड, ठीक है। उसके बाद आप टू लगा दीजिए, फिर वीप, क्योंकि रूल में यही नहीं बताया गया है कि वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म के बाद टू लगाएंगे फिर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म होगा, यानी मेड के बाद टू लगाएंगे। वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म मेड है ना, मेड आपका थर्ड फॉर्म है, तो मेड के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे मेड, उसके बाद आपका टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ये विनय तो लड़का है ना, तो हम इसको लिखेंगे बाई विनय। हम बाई के बाद नहीं लगाते कब, जब अगर ये दे चाहे सब्जेक्ट रूप में भी रहता तो हम बाई के बाद नहीं लगाते। आई होप आपको क्वेश्चन आज का समझ में आया होगा। तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी करिएगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैंने जो 3 रूल पढ़ाया है तो तीनों रूल के पर ये आपका होमवर्क है, तो इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन की क्वायरी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम रिप्लाई करेंगे, चाहे आपके क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में ज़रूर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।